के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है अनंत हल्के अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है और इन कणों को कहते हैं कणिकाएं। क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। और जब ये कणिकाएं और ये जो कणिकाएं होती हैं प्रकाश के वेग से आगे की ओर चलती हैं। जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से टकराती हैं और परावर्तित होती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इन्होंने अपने इस कणिका सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या की थी? अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की। अपवर्तन की और परावर्तन की व्याख्या की। लेकिन यह व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या नहीं की सकती। और इस सिद्धांत में यह बताया गया था कि ब्रह्म माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। उसके बाद इनका ये सिद्धांत हो गया फ्लॉप। क्यों हो गया? क्योंकि ये पहली कमी तो इनकी ये थी कि इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश की चाल सरल माध्यम में ज्यादा, जल में कम होती, जो कि गलत है। क्योंकि उसके बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने ये सिद्ध किया था कि प्रकाश की चाल जल माध्यम में ज्यादा होती है और इनका समर्थन हाइगेंस ने किया था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को मानता है। इसके बाद हाइगेंस का क्या था? तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता और ये तरंगें प्रकाश के वेग से आगे की ओर बढ़ती हैं। जब ये तरंगें परावर्तित होकर वस्तु से हमारी आंख के रेटिना पे आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। सेम वही चीज, बस अंतर क्या वहां बड़ा था या तरंग। उन्होंने अपने इस तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन, परावर्तन और क्या व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या की। लेकिन यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव, गमन प्रभाव, शीतलन प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं करता। और इन्होंने इनका सिद्धांत विवर्तन के लिए फ्लॉप हो गया था, क्योंकि यहाँ पर विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण इन दोनों की घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ गति से हो गई। लेकिन इसकी व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या अनुप्रस्थ गति से नहीं हो पाई, इसकी व्याख्या अनुदैर्घ्य गति से। इसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए थे, तो यंग आए थे। यंग ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा व्यतिकरण की सफल व्याख्या की। इसने की थी, ये यंग ने की। यंग ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण की व्याख्या की। फिर एक वैज्ञानिक आए थे फ्रेनेल। फ्रेनेल ने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का प्रयोग करके ध्रुवण की व्याख्या की। लेकिन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर विवर्तन की व्याख्या नहीं हो पाई। विवर्तन की व्याख्या फ्रेनेल ने अनुदैर्घ्य प्रकृति के आधार पे की। वर्तमान में
हाइगेंस का सिद्धांत भी फ्लॉप है। हाइगेंस के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इन्होंने ये बताया कि इन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम को ईथर चुना। ईथर एक सर्वव्यापी माध्यम होता है, बाहरहीन होता है, जिसमें प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। वर्तमान में हम इसकी जगह मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ते हैं और वर्तमान में यही लागू है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें प्रकाश के वेग से आगे की ओर बढ़ती हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी बनाया था, C बराबर E/V। तो वर्तमान में हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो मैक्सवेल का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और ये सिद्धांत किस प्रकृति का था? तरंग प्रकृति का। इन सभी घटनाओं की व्याख्या अपवर्तन, परावर्तन, वैश्वीकरण, ध्रुवण विवर्तन, इन सभी की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की गई। लेकिन तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, रमन